बॉलीवुड चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया में रोमांस और ड्रामा का अपना एक अलग ही तड़का देखने को मिलता है। और ऐसी एक कहानी है आकर्षक अभिनेता धर्मेंद्र, उनकी प्यारी पत्नी हेमा मालिनी और खूबसूरत अभिनेत्री अनीता राज की। 1980 के दशक की यह कहानी प्यार, रिश्ते और शोहरत के असर की जटिलताओं को बयां करती है। बॉलीवुड में हीमैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र को उनके दमदार लुक और करिश्माई स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाना जाता था। 1957 में धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में तब बदलाव आया जब उन्हें दूसरी अभिनेत्री हेमा मालिनी से प्यार हो गया। हेमा, जिन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, अपने आप में एक बड़ी स्टार थी। उनके आकर्षण ने कई लोगों का दिल जीत लिया था। उनकी प्रेम कहानी तुम हसीन मैं जवान के सेट पर शुरू हुई। शादीशुदा होने के बावजूद धर्मेंद्र की हेमा के प्रति भावनाएं मजबूत होती गई, जिसके कारण उन्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर तलाक नहीं चाहती थी, इसलिए धर्मेंद्र और हेमा ने धर्मेंद्र की 2 शादियों को संभालने के लिए इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला किया। 1980 में उनकी ये शादी हुई, जिससे उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। हेमा से शादी करने के बाद धर्मेंद्र की जिंदगी संभलती हुई नजर आई, हालांकि ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। 1980 के दशक में धर्मेंद्र अनीता राज नामक एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के प्यार में पड़ गए। बड़े बड़े निशानेबाज हमारे पैर छूते हैं और कहते हैं वीरू, तुम्हारे जैसा निशानेबाज पैदा नहीं हुआ, जो उनसे 27 साल छोटी थी। अनीता राज ने करिश्मा कुदरत का, जलजला और इंसानियत की दुश्मन जैसी फिल्मों में अभिनय करके अपना नाम बनाया था। अनीता का आकर्षण निर्विवाद था और धर्मेंद्र के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार थी। उनका पेशेवर सहयोग जल्द ही एक निजी सहयोग में बदल गया, जिससे धर्मेंद्र के निजी जीवन में हलचल मच गई। जैसे जैसे धर्मेंद्र अनीता राज के साथ जुड़ते गए, हेमा मालिनी, जो अपनी शादी के लिए बहुत प्रतिबद्ध थी, परेशान होने लगी। रिपोर्ट्स बताती है कि हेमा का गुस्सा धर्मेंद्र की अनीता के साथ बढ़ती नजदीकियों की वजह से और बढ़ गया था। अपनी शादी को बचाने की कोशिश में हेमा ने मामले को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने सीधे हस्तक्षेप किया, एक तमाशा खड़ा किया और धर्मेंद्र को अनीता राज से दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी। हेमा का हस्तक्षेप एक निर्णायक क्षण था। यह स्पष्ट था कि वह अपनी शादी में किसी भी तरह की बाधा को बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। हेमा की चेतावनी की गंभीरता को समझते हुए धर्मेंद्र ने अनीता से दूरी बना ली और धीरे धीरे उनका रिश्ता खत्म हो गया। हेमा मालिनी उथल पुथल के बावजूद मजबूत बनी रही और अपनी शादी पर ध्यान केंद्रित किया। डेक्कन क्रॉनिकल के साथ एक साक्षात्कार में हेमा ने धर्मेंद्र से शादी करने के फैसले पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उनका इरादा कभी भी किसी को भी दर्द या कठिनाई पहुंचाने का नहीं था, जिसमें धर्मेंद्र की पहली पत्नी भी शामिल हैं। हेमा ने इस बात पर जोर दिया कि उनका कभी भी धर्मेंद्र के पहले परिवार में दखल देने या उन्हें उनसे दूर करने का इरादा नहीं था। हेमा का दृष्टिकोण चुनौतियों के बावजूद सामंजस्य बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वह और धर्मेंद्र अपने रिश्ते के उतार चढ़ाव को पार करने में कामयाब रहे और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक मजबूत जोड़ी के रूप में उभरे। अभिनेता जगदीश राज की बेटी अनीता राज 1980 के दशक में बॉलीवुड की एक प्रमुख हस्ती थी। उनके अभिनय करियर में प्रेम गीत, जरा सी जिंदगी और जमीन आसमान जैसी उल्लेखनीय फिल्में शामिल हैं। अनीता की टेलीविजन भूमिकाएं जैसे धारावाहिक एक था राजा एक थी रानी में, राजमाता देववदन सिंह देव और छोटी सरदारनी में कुलवंत कौर ढिल्लों ने मनोरंजन उद्योग में उनकी जगह को और मजबूत किया। 1986 में अनीता राज ने सुनील हिंगोरानी से शादी की, जो करिश्मा कुदरत का के निर्देशक थे। उनकी शादी ने अनीता के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा और उन्होंने अपने निजी जीवन को संतुलित करते हुए अपना करियर बनाना जारी रखा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब गोली चला दो।